हेलो। हेलो। हेलो शारदा जी, तो कैसे हैं आप? ठीक हो सर? मैं, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक। तो मैं स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शारदा है और आज हमारे साथ नितिन शर्मा जी हैं जो एक लाइफ कोच हैं। तो आज उनसे क्वेश्चन करेंगे और वो उनका आंसर देंगे। ठीक है। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि लोग लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और क्वेश्चन इज गुड, यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये। हर इंसान इसी क्वेश्चन को करता है बेसिकली। तो मिस शारदा जी, क्वेश्चन आपका ये है कि लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। बेसिकली क्या है कि जो सबसे प्रथम है, जो सबसे पहली चीज है, अगर मैं ये बात जानने की कोशिश करूं या मैं किसी शख्स से पूछूं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस के मीनिंग क्या रखते हैं, आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो वह थोड़ी देर के लिए सोचता है और सोचने के कई देर बाद, काफी देर बाद वह जो उत्तर देता है, वो जवाब देता है, वो एक वेगस्ट फॉर्म या एक अस्पष्ट लैंग्वेज में आंसर देता है। और यानी उसके पास एक अच्छे मेटाफर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कहता है कि हाँ, सक्सेस का मतलब है कि मुझे तरक्की मिले, मुझे अच्छा जॉब मिले, मुझे अच्छी कार मिले। मैं ये नहीं कहता कि ये भी है, लेकिन आप एक बात जानने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल में क्या हम सक्सेस केवल इसी से है? सक्सेस क्या हेल्थ नहीं है? अगर कि कोई कोई शख्स है जो अपने आप को स्वस्थ देखना चाहता है, अपने वो चाहता है कि वह हमेशा स्वस्थ रहे, उसे कोई कोई किसी भी टाइप की कोई बीमारी न लगे, वो सक्सेस है अपनी जिंदगी में। दूसरी चीज, सक्सेस का जो रियल मीनिंग है, जो सही अर्थ है, वह यह है कि आप कोई भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें। कोई भी, ये भी ये भी एक लक्ष्य हो सकता है किसी का कि मैं एक अच्छी गृहिणी बनना चाहती हूँ, एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, और वह उसको, इस वचन को, यानी इस सेंटेंस को पूर्ण रूप से अपने आप को 100% सौंप दे और उसको निभाए, और उसको जो खुशी मिले, सुकून मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, वो सक्सेस है। एक आदमी एक आदमी किसी चीज की रेडी लगाना चाहता है या शॉप खोलना चाहता है, और वह उस शॉप को खोल ले और मस्ती से खुश होकर उसमें ग्रो करे, खुश रहे, वो उसके लिए सक्सेस है। तो ओके। कहने का मतलब ये है मिस सादा, कि जब तक आप अपने सक्सेस की मीनिंग नहीं ढूंढोगे, जब तक आप ये निर्धारित नहीं करोगे कि आपके हिसाब से सक्सेस है क्या, और सक्सेस सभी के हिसाब से अलग होती है। किसी के हिसाब से एक ऑफिसर बनना सक्सेस है, तो किसी के हिसाब से एक छोटी सी गवर्नमेंट नौकरी करना सक्सेस है। वो अपने आप को जिसमें खुशी महसूस करता है, तो वो एक सक्सेस है। यानी सफलता को प्राप्त करने से पहले हमें सफलता को डिफाइन करना आना चाहिए, और वो भी एक स्पष्ट लैंग्वेज में, क्लियर भाषा में। आप इस तरीके से आप मार्केट जाते हैं, तो क्या आप सभी से ऐसे बोलते हुए चलते हैं, एक काम करना, बहुत अच्छी सब्जी दे देना, बहुत अच्छा राशन दे देना, बहुत अच्छा आटा दे देना? तो क्या वो बहुत अच्छा आटा, बहुत अच्छा राशन, बहुत अच्छी सब्जी आपको दे देते हैं? क्या नहीं देते? कैसे देते हैं वो? इस मेटाफर को अगर आप समझ में, जो ऑडियंस है हमारी, जो हमें सुन रहे हैं, अगर उस ऑडियंस ने इस मेटाफर को समझ लिया, तो मैं यह जानता हूं कि उसको सक्सेस के सही मीनिंग जरूर पता चलेंगे। जब आप किसी बाजार में जाते हो, किसी मार्केट में जाते हो, तो आप पहले तो ये तय करके जाते हो कि मुझे लाना क्या है। आप ये तय करके नहीं जाते कि मैं बहुत अच्छी सब्जी लेके आऊंगा, बहुत अच्छा राशन लेके आऊंगा, बहुत अच्छे फ्रूट लेके आऊंगा। जी नहीं,
आप घर से निर्धारित करके चलते हैं कि मुझे भिंडी की सब्जी लेनी है, मुझे टमाटर की सब्जी लेनी है, मुझे पोटैटो लेने हैं, मुझे हरी मिर्च लेनी है। ये सब आप पहले से तय करके जाते हैं। तब जाके आप मार्केट में जाते हैं और जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, तब आप उसको ये बोलते हैं कि मुझे 1 किलो भिंडी दे दो, या मुझे आधा किलो चीनी दे दो, या मुझे 10 किलो आटा दे दो। फिर वो आपको देता है और आप लेके आते हैं। यानी आपने कितनी स्पष्ट लैंग्वेज बोली, कितना आपने इसमें एक स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई। आप पहले से ही डिटर्मिनेशन लेके गए थे कि मुझे फला फला चीज लेनी है और फला फला चीज कितनी लेनी है अपने हिसाब से। इसमें आपको एक स्टेट आई है जिसे मैं कॉन्ग्रुएंट स्टेट कहता हूं, और इसको लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। आप शांत से मार्केट गए, आपने सामान दिया और पैसे लिए और आपने वापस आ गए। अब इसी हिसाब से, इसी मेटाफर से अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, इसी मेटाफर से अगर हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है, सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है, तो आपको यह आभास होगा कि अब आपको स्पष्टता दिखानी है। उदाहरण के तौर पर आपको यह लिख लेना है कि मुझे सक्सेस, देखो किसी के लिए यह भी सक्सेस है कि किसी की बेटी की धूमधाम से शादी हो जाए, उसके लिए यह सफलता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके जवान बेटे की डेथ हो गई होती है, लेकिन उसकी बेटी की उम्र शादी की होती है और वो खुद बहुत बुजुर्ग होते हैं, उनके उनके शरीर पे हड्डी के बाद केवल खाल होती है, मांस नहीं होता, लेकिन वो दृढ़ संकल्प लेके बैठे होते हैं कि मैं अपनी नाती की शादी कर दूंगा, तब मुझे सफल मिलेगा। और फिर वो जैसी ही नाती की शादी करते हैं, वो प्रभु को उतार जाते हैं। ये उसके लिए सफलता हुई। कहने का मतलब बिल्कुल साफ साफ है। मैं अगर आपको ये बात मानने के चलूं कि आप एक नदी में 2 नाव लेके चले, एक नाव पे ये मान के चले कि एक नाव नाव ने लक्ष्य को निर्धारित किया है कि उसे फला दिशा में जाना है, और फला वहां पे एक फ्लैग टंगा हुआ है, एक झंडा टंगा हुआ है, उस दिशा में जाना है, और उस पे अब चालक भी है, यानी उस नाव को चलाने वाला भी है। और एक दूसरी नाव है जिसने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, जिसको यह नहीं पता वो किस दिशा में जाना है, क्या जाना है, बस उसको स्टार्ट कर दिया है, उसमें कोई चालक भी नहीं है। तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कौन सी वाली नाव अपने सही दिशा पर सही टाइमिंग पर पहुंचेगी, और दूसरी वाली नाव जिसपे कोई चालक भी नहीं है, जो दिशा भी निर्धारित नहीं कर रखी है, तो आप इस बात से सहमत होंगे कि वह नाव गारंटी से कम से कम नहीं, कम से कम नाव में फंस जाएगी, आई मीन तूफान में फंस जाएगी, किसी चोटी से टकरा जाएगी पहाड़ की, या किसी किसी शिलाखंड से टकरा जाएगी। तो बेसिकली हमारे जीवन में यही इसी प्रकार से चीजें चलती रहती है। और ये केवल इतना ही नहीं है, आम आदमी इतना भी नहीं जानता, और इससे परे एक बियॉन्ड, मतलब इससे बियॉन्ड एक विज्ञान काम करता है, एक साइंस काम करती है। बस मनुष्य उस विज्ञान को जानता नहीं है, क्योंकि वह विज्ञान उन्हीं लोगों के साथ चलता है जो तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करते, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज को ज्यादा स्वीकार करके नहीं बैठे होते, जो जो अपने अंदर की जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जिसे जीन इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो हमारे डीएनए के अंदर जो जीन होता है, वो इंफॉर्मेशन है कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, उस परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने हमको भेजा है। तो हम उस पर्पस से जब हम अंदर भीतर झांकते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। इसी के बाद से जब सक्सेस का ये दूसरा पहलू स्टार्ट होता है, कि जब सक्सेस का दूसरा पहलू स्टार्ट होता है, तो वो रिसोर्सेज होते हैं, यानी स्रोत। और उसके पास उस सक्सेस को पाने, चलो लोग निर्धारित भी कर लेते हैं वो बचपन से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, और वो उस और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। ये सर्वे हुआ कई जगह कॉलेज में सर्वे हुआ, कई जगह सर्वे हुआ, और उनसे देखा गया कि किस तरीके से 100 लोगों ने, 100 लोगों ने अपने अपने बताया गया कि मुझे इस जगह पे जाना है, आई मीन ये निर्धारित करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, लेकिन 5 लोग ही केवल वो बन पाए। तो ये इतना बड़ा रेशियो, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, मतलब एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो एक तो आस्था को सही ढंग से नहीं समझते, प्रभु की विश्वास को, यानी ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को सही ढंग से डिफाइन करना नहीं जानते,
वो यूनिवर्सल पावर को नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि यूनिवर्सल पावर एक लॉ पे काम करती है, एक नियम पे काम करती है, और सृष्टि अपने नियम पे काम करती है, वो किसी पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करती है। जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल को जानते हैं, बचपन से हमने हमने 5वीं या 6ठी क्लास में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को और फोर्सेस को हमने सुना है। जो गुरुत्वाकर्षण बल ये कहता है कि आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी, चाहे आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे आप एक बुरे इंसान हो। तो सृष्टि आपके पर्सनल चीजों पे काम नहीं करती। ये सक्सेस का दूसरा पहलू है जिसे आम आदमी नहीं जानता। और बेसिकली बेसिकली प्रॉब्लम ये भी है, केवल इतनी ही नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम ये भी है कि जब उसे ये बताया जाता है तो वो उन पर अमल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भाई उसके माइंड में स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, बचपन से उसके सक्सेस के तरीके गलत बताए गए हैं, बचपन से उसे दुनिया ने, सोसाइटी ने, या जिसे मैं कहूंगा कि एजेंसी ने, जो इंस्टीट्यूट होता है, कॉलेज होता है, स्कूलिंग होती है, उन लोगों ने उसको सक्सेस की मीनिंग अलग बताए गए हैं। और यहीं से वो अपनी जिंदगी वो नहीं जी पाता जो रियल में जीना चाहता है। तो ये दूसरा पहलू है। तो अब जब ये डिफरेंस को जब रिसर्च की गई, पता लगाया गया कि ये डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया है, ये उसके पीछे वजह क्या है। लोग कायर भी नहीं है, लोग बुद्धिमान भी है, लोगों के हिम्मत भी है, लोगों के अंदर दृढ़ता भी है, दृढ़ संकल्प भी है। फिर वो ऐसी क्या वजह है, फिर वो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में वो सब चीजें नहीं पा सकते। और वही रिसर्च के कई सालों की साइकोलॉजी की रिसर्च से जब लोगों पे, अलग अलग कंपनियों को लोगों पे भी रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया, तो यह पता चला कि लोगों के पास एक मनः स्थिति होती है, और वह मनः स्थिति होती है कि भीड़ की दिशा में चलना, अदर्स ओपिनियन को स्वीकार करना, जो वो बोल रहा है उसे सत्य मान लेना, उसे चेक ना करना कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और वो लगातार हमारे ब्रेन के उस पैटर्न, हमारा पैटर्न बन जाता है, आदतें बन जाती हैं, और फिर हम उसी लूप में, उस हैबिट के लूप में उलझते रह जाते हैं। और बेसिकली जब ये सर्वे किया गया, किसी कंपनी पे जाके पूछा गया कि आप बताइए कि आप जॉब क्यों जाते हैं, तो 20 लोगों में से 16 या 17 लोगों ने, ज्यादातर 16 या 17 लोगों ने ये बोला कि सभी लोग अपने ऑफिस जाते हैं तो मैं भी ऑफिस जाता हूं। उसको ऑफिस जाने का पर्पस ही नहीं मालूम। और जब भी कोई व्यक्ति जब सोचने लग जाता है कि हाँ मुझे क्यों जाना, तो इसका मतलब प्रोग्राम नहीं है, उसके ब्रेन में इम्प्लांट्स नहीं है वो चीजें। इसके मतलब उसके ब्रेन में वो रोपड़ नहीं है, वो बीज ही नहीं है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कुछ कर पाए। बेशक वो अच्छी पोस्ट पर है, बेशक वो, इस बात से सक्सेस का कोई रिश्ता नहीं है, ना ही अमीरी का कोई रिश्ता है। तो यही है सक्सेस, यही है कि भीड़ की दिशा में ना चले, अदर्स ओपिनियन को ना एक्सेप्ट करे, यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं है इस बात को भी समझने की कोशिश करे, अपने दिशा को सही निर्धारित करे, उसको जो अस्पष्टता जो लेके घूम रहे हैं उसको स्पष्ट करें, वेगस्ट फॉर्म को क्लियर फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में बनाए, और अपने अपने खुद की मीनिंग ढूंढे, अपने भीतर झांके, 10 15 20 25 मिनट बैठे अपने अंदर और देखें कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। आपका चेतन मन यूनिवर्स से जुड़ेगा। अभी तो आप डिस्कनेक्ट हो यूनिवर्स से, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, जब इनर अलाइनमेंट यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, अंदरूनी शक्ति जिसे हम पावर ऑफ इंटेंशन कहते हैं, जिसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति कहते हैं, जब वो यूनिवर्स से जुड़ती है तो अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। तो थैंक यू सो मच। सक्सेस का यही है। फिलहाल मैं आपको सक्सेस के लिए इतना ही बता सकता हूं। आई मीन क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि इतना काफी है। लोग समझ चुके होंगे कि उनको भीड़ की दिशा में नहीं चलना है, क्लियर फॉर्म लेके चलना है। ऐसे ही नहीं चलना है कि मुझे तरक्की करनी है, यूं ही नहीं भागना है, अपने साथ बैठना है, अदर्स ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करना है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है उसको जानना है, समझना है। तो थैंक यू शारदा, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमने देखा है कि बहुत से लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट
कैसे कर, मतलब अपने आप को मोटिवेट हम कैसे करें, मतलब हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, ये चीज मैं पूछना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अगेन इज टिपिकल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, और फिर मैं वही बात बोलने की कोशिश करूंगा कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेट का अर्थ क्या होता है कि आप अपने प्रति जागरूक रहे, अपने अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके प्रति जागरूक रहे, आपको अपने लक्ष्य के प्रति जाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी एक एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक एंथुजियाज्म होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए। मोटिवेशन का मतलब बेसिकली, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, मुझे मेरी हंसी छूटती है जब वो ऐसे बोलते हैं, मैं तो मोटिवेशन स्पीकर को जानता हूं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं उनको कई साल से सुनता हुआ आ रहा हूं। मैं बता दूं सर आपको, एक बीमारी यानी सिंड्रोम हो गई जिसे हम ब्रेन फोग सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि आपने ज्ञान इतना ज्यादा ले लिया है कि आपने अपने न्यूरॉन्स को कंफ्यूज कर रखा है, आपने अपने न्यूरॉन्स को कंफ्यूज कर दिया है, वो दिशा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किसकी बात माने, कौन सी बात माने और क्या करे। हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ जब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमने अपने गोल को क्या बनाया है। कहीं हमने जब हम मैं ये कहता हूं कि बेशक अपने आप बहुत बड़ा गोल बनाओ, बहुत बड़ा, आपकी पहुंच से बाहर होना चाहिए, लेकिन जब आप कैसे की बात करते हो तब आपके पास बिलीफ होने चाहिए, तब आपके पास यह विश्वास होना चाहिए कि आप उस गोल को हासिल कर लोगे। और मैं इसे आस्था कहता हूं, मैं इसे श्रद्धा कहता हूं अपने ईश्वर के प्रति, परमपिता परमेश्वर, जिसे भी आप ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिसे भी, जो भी मानते हैं, किसी अपने से ऊपर किसी चीज को तो आप मानते होंगे, यूनिवर्सल पावर, कॉस्मिक रेज, अलग अलग तरीके से लोगों ने नाम दिए हैं। तो जब हम उस पर विश्वास करके बिना ये सोचे कि वो कैसे होगा, ये सोच के आप देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक कार चलती है, रात में एक कार चल रही है, और कार चलते चलते उसमें लाइट, जो हेडलाइट होती है, उसकी रोशनी कुछ किलोमीटर तक, आई मीन कुछ मीटर तक जा रही होती है आगे तक, और आप उस लाइट की रोशनी को फॉलो करते 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 आगे तक पहुंच जाते हैं। आपको दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, 10 किलोमीटर जाना हो, 50 किलोमीटर जाना हो, आपको कहीं भी जाना हो, वह केवल कुछ दूरी का रास्ता, कुछ दूरी तक जो रोशनी दिखाई देती है आपको रात में आपकी कार की हेडलाइट की, आप उसी को फॉलो करते करते आगे तक चले जाते हैं। इसे मैं कहता हूं कि आपने उस रोशनी पर भरोसा किया हुआ है। ऐसा तो नहीं होता कभी कि भाई दिल्ली तक रोशनी नहीं जा रही है मेरी कार की, तो मैं आज नहीं जाऊंगा। आपने अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उसके टुकड़े में डिवाइड करो कि आपको कल क्या करना है, 1 महीने तक क्या करना है, 2 महीने तक क्या करना है, 3 महीने तक क्या करना है, 1 साल तक क्या करना है, 2 साल तक क्या करना है, 3 साल तक क्या करना है, 5 साल तक क्या करना है। ऐसे जब आप चंक डाउन करोगे, अपने बड़े लक्ष्य में से छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, क्या वो पैदा होते ही चल भागने लग जाता है? क्या नहीं, पहले वो बैठना सीखता है, फिर बैठने के बाद वो घुटनों से चलना सीखता है, घुटनों से चल के फिर वो धीरे धीरे से माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। ये सृष्टि का एक नियम है, बस इसी पे लोग नहीं जानते, लोग इसी पे भरोसा नहीं करते, या यूं कह लो कि वो अनअवेयर इतने हैं, उनको बताया ही नहीं गया है। और ज्ञान की बात मत करना, ज्ञान बहुत है, किसी भी शख्स को उठा के पूछ लो, भाई साहब ऐसा 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 ज्ञान दे देगा कि जिसका आपको कतई पता भी ना हो, ऐसा ऐसा ज्ञान दे देगा, लेकिन उसको उस ज्ञान का अमल नहीं रत्ती भर मिलेगा उसके शरीर में। वो एक व्यक्ति था कि क्रोध की वो पढ़ा रहा था, एंगर मैनेजमेंट, तो पीछे से किसी ने बोला क्या पढ़ाओगे सर आप? एंगर मैनेजमेंट। तो फिर बोला कि क्या पढ़ाओगे सर? अरे एंगर मैनेजमेंट। और क्या पढ़ाओगे सर? तो किताब उठा के फेंक के मारी, अरे एंगर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, समझ में ना आ रही बात। तो बेसिकली ये अमल करना बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन का कोई ऐसा अर्थ नहीं है, मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट रहे, मतलब आपके अंदर एक एनर्जी रहे जो आपको आपके गोल के प्रति ले जाए।
और वह कब आती है? जब आप अपने गोल के प्रति सीरियस होते हैं, सिंसियरिटी से आप अपने गोल की तरफ काम करते हैं। उसके पीछे कुछ देर का कोई वीडियो देख के, या वो भाई साहब जो स्टेज पर चिल्ला रहे हैं पैर पटक पटक के, जिनके गले में अभी थोड़ी देर में दर्द हो जाएगा वो, और उनके पैरों में सूजन आ जाएगी पैर पटक पटक के, कि तुम्हें कल से ये करना पड़ेगा, तुम्हें कल से सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, तुम्हें कल से ये करना पड़ेगा, वो आपको ये सिखा रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बेसिकली बेसिकली सिंपल सी बात केवल इतनी सी है, केवल इतनी सी है कि आपको पहले अपने गोल निर्धारित करने हैं। गोल निर्धारित करने के बाद में बड़े गोलों को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना है, और आप उस गोल से कल से क्या एक्शन लेने वाले हो, और जो आप एक्शन लेने वाले हो वो खुद ब खुद आएगा। वी हैव ऑल रिसोर्सेज, ये एनएलपी की प्री सपोजिशन है। हमारे पास सभी स्रोत हैं, सभी संसाधन हैं। वी हैव ऑल रिसोर्सेज। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा अगर मैं ये करना चाहता हूं। आपके पास खुद ब खुद वह व्यक्ति आएगा जो आपके गोल को पूरा करवाएगा। वह संसाधन आएंगे जो आपको खुद ब खुद पूरे कराएंगे। When students ready, teacher appears. जब विद्यार्थी के अंदर पात्रता होती है, वो सीखने की भूख होती है, हंगर होता है, चाह होती है, तो उसको अपने आप वो मिल जाते हैं संसाधन। यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, और बहुत ही प्यारी कहानी है, और आप इस मेटाफर से, जो भी मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है, इस मेटाफर को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि एक बार एक व्यक्ति यह विश्वास करके बैठ गया कि भगवान जैसा कोई चीज नहीं है इस दुनिया पे, और ये दुनिया बेवकूफ बनाते हैं, और मेरे तो कभी भगवान से काम बनते नहीं। उसने इस विश्वास को ले लिया और वो नास्तिकता में चला गया, और ये बोलने लगा कि मैं ये देखता हूं। उसने भगवान को, गॉड को चैलेंज किया कि मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि अब मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, देखते हैं मुझे कौन खाना खिलाता। और वो एक पेड़ पे जाके शांति से, एक जंगल में किसी पेड़ पे जाकर बैठ गया, और बैठ के आराम से यह आवाज करने लगा कि देखते हैं मुझे भोजन कौन खिलाता है। कुछ समय के बाद उसने देखा कि वहां उस पेड़ के नीचे, क्योंकि पेड़ था, पहली जो बारातें हुआ करती, शादी ब्याह हुआ करते थे, वो बैलगाड़ी से पैदल जाया करते थे। तो उससे एक शादी, आई मीन एक बारात जा रही थी। तो जो बारात जाते जाते उन्होंने देखा कि क्यों ना अब जो बारात थक गए होंगे, जो बारातियां थे वो थक गए होंगे, चलो उनको रोका जाए और उनको ये भोजन कराया जाए, जलपान वगैरह कराया जाए, ताकि वो रिलैक्स कर ले, और 1 आध घंटे वो रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा बारात को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने उस बारात के, आई मीन उस पेड़ के नीचे उस भोजन को लगा दिया। सभी ने अपनी जो पात थे, पत्तल थी, वो बिछाई और खाना वाना उसमें परोसना चालू कर दिया। जैसे ही उसने खाना वाना परोसा, तैसे ही घोड़ों की आवाज आने लगी। ऐसा लगा कि डाकू से आ रहे। सबने बोला कि लगता है डाकू आने वाले हैं, चलो भाई खाना मत खाओ, कहीं बारात को लूट लेंगे ये लोग। सब लोगों ने फटाफट अपना सामान वामान समेटा, खाना को वहीं छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, और वो बारात पूरी आगे तक चली गई। जब वो डाकू वहां आए तो उन्होंने देखा कि अरे तो सारा खाना परोसा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि लगता है किसी ने हमें मारने के लिए, दुश्मन ने जाल बिछाया है, इस भोजन में जहर है। तो वहीं पे पेड़ के पास ही उसने अपने पानी को पीना, जैसे ही पानी को पीने की कोशिश की, ऐसे करके सिर को ऊपर किया पानी पीने के लिए, तैसे ही देखा कि उसने वही व्यक्ति वह बैठा हुआ है। और उसने बोला कि भाई वह व्यक्ति मिल गया है जिसने इस खाने में जहर मिलाया है, यही दुश्मन है। उसको नीचे बुलाया गया, उसके कनपट्टी में बंदूक रखी गई और बोला गया कि ये बताओ कि तुमने खाने में भोजन किससे, मेरे कौन से दुश्मन ने तुम्हें भेजा है? कहता नहीं नहीं, मुझे कोई दुश्मन ने नहीं भेजा, ये है वो है। वो दुनिया भर की बातें बनाता है, लेकिन उसका जो सरदार होता है डाकुओं का, वो नहीं मानता इस बात। तब कुछ उसी सरदार से जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि सरदार, इसी को पहले खाना खिलाया जाए, अगर ये बच गया खाना खाकर, तब हम इस खाना को खाएंगे, तब हम इसकी बात को सत्य मानेंगे। उसने सच्ची घटना भी, बात भी बताई कि इस तरीके से यहाँ बारात आई थी। वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर वहां सरदार ने उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उसको वो भोजन को खिलाया।
तब डाकुओं ने भोजन करा तब जाके। तो कहने का अर्थ, जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है, कहानी का जो मोरल है वो ये है, सार ये है कि आपको प्रभु कहीं ना कहीं से जरूर मिलेंगे। आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसके पीछे इमोशंस, फीलिंग्स होनी चाहिए। आपको उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त क्यों करना है, तो ये बिलीफ होना चाहिए। मोटिवेशन यहीं से आता है। देखिए मोटिवेशन कहां से आता है, एक आदमी काम करता है अपने बच्चों के लिए, जब उसको ये आभास कराया जाए कि जब वो काम नहीं करेगा तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो क्या ये मोटिवेशन नहीं है? वो काम करता है कि उसकी बेटी की अच्छी जगह पढ़ाई हो, उसकी बेटी अच्छी जगह उसका विवाह हो, उसकी बेटी अच्छी जगह घर में रहे, उसके बच्चे, उसके धन संतान जो संसाधन पूर्ण रहे, और धन और हर चीजों की कमी कमी ना रहे, किसी भी चीज की कमी ना रहे, हर चीज भरपूर रहे, तो क्या ये मोटिवेशन नहीं है? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास ये वजह ही नहीं है कि वो जीना किस लिए चाहता है, उसके जब वो उस दर्द को ही नहीं देख पा रहा है कि जब भाई वो मर जाएगा तो जो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उन पर निर्भर है, उनका क्या होगा। तो सारा मोटिवेशन यही है। और ये वीडियो सीडियो देख के से कोई मोटिवेशन, देखो आपको लॉजिकली चीजें समझ में आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। तो हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ की यही स्टोरी है। आप भगवान पर सौंप दे, घबराए नहीं, इंसान घबरा जाता है। और दूसरा जो पहलू है मोटिवेशन, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ का, वह मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ कोच हूं। बेसिकली दूसरा जो है कि हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि हमें एफर्ट्स करने की जरूरत ना पड़े, हमें डेली मोटिवेट वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, हम हमेशा के लिए मोटिवेट रहे। उसके लिए हम बात करते हैं इनर अलाइनमेंट की। यानी हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, जो 100 टू 80 टू 100 बिलियन के आसपास न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट पड़ी होती है। हम जो डेली कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, क्या आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है? क्या आप सुबह उठ के नहाते हैं, आपको उसके मेहनत करने की जरूरत है? क्या आप सुबह उठ के अपने गाड़ी, कार से या बाइक से या ऑटो रिक्शा से या जैसे भी आप ऑफिस जाते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि आप इस चीज को लगातार करते चले आ रहे हैं। ये आपके ब्रेन में एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, आपके ब्रेन में एक इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बेसिकली वो है क्या, वो इनर अलाइनमेंट के साथ साथ एक पैटर्न्स है। जब आपके ब्रेन में वो सही अलाइनमेंट हो जाती है कि आप उस अलाइनमेंट में यह आता है कि आपका पर्पस क्या है जिंदगी का, लाइफ का, शादी करने का, जॉब करने का, व्यवसाय करने का, धन कमाने का, परिवार को सुख रखने का, आपका पर्पस क्या है। और उस पर्पस से रिलेट करते हुए आपके पास क्या वो पहचान है, या आप पहले से ही अपनी पहचान को ये लेके बैठे हुए हैं कि मैं तो एक गरीब इंसान हूं, मैं तो एक छोटा सा हाइट का इंसान हूं, मैं तो एक गरीब गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पास तो ज्यादा एजुकेशन नहीं है, या मेरे पास मेरी शक्ल ज्यादा, मैं ज्यादा हैंडसम नहीं हूं, या मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे घर वालों ने ये नहीं कर पाया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। अगर आप अपनी ये पहचान लेकर बैठे हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे बिलीफ, हमारे विश्वास, जो हमारे, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। जो आप 5-5 मिनट पे, 2-2 मिनट पे, छोटी छोटी बात पे आप झुंझला उठते हैं, आपको बुरा लग जाता है छोटी छोटी बात पर, है ना। ये क्या है, ये बिलीफ से आप वो इमोशनल टॉक्सिसिटी लेके बैठे हो। हल्का सा किसी ने मजाक कर दिया, आप चिढ़ गए, जल गए। जैसे जला हुआ आदमी होता है ना, कि हल्की सी हवा लगी झिझक उठता है। आप इमोशनल वुंड से लेके बैठे हुए हैं, आपके पास वो विश्वास ही नहीं है। जब आपके बड़े लक्ष्य होंगे, जब आपके जीवन का पर्पस बड़ा होगा, जब आपके पास पहचान बड़ी होगी, और वो जरूरी नहीं है कि दुनिया आपको पहचान बताए, मैं देता हूं आपको आपकी पहचान। आप मुस्कुरा के सबसे बात कर दीजिएगा, आप स्माइल जनरेटर बन गए, एक मुस्कुराहट देने वाला, ये पहचान लीजिएगा। और ये पहचान
के लिए आपको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अभी से इस वीडियो खत्म होने के बाद सभी में मुस्कान बांट सकते हैं। जब आपके पास ये पहचान होगी और आपके पास विश्वास, और मैं आपको विश्वास भी दे रहा हूं, यू आर अ यूनिक चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। आप ब्रह्मांड के वो इकलौते बच्चे हैं, आपके जैसा कोई नहीं। और इस बात के लिए भगवान, आई मीन यूनिवर्स आपको प्रमाणित भी करता है। तभी तो आपके अंगूठे के निशान अलग है, तभी तो आपकी आंखों की रेटिना अलग है, तभी तो आपकी सोचने की शक्ति अलग है। हजार लोग सेम एक जैसा नहीं सोचते। मैं अभी भी बात करूं कि साइकिल, मैं साइकिल बोलता हूं तो आपके मस्तिष्क पे, आपके फ्रंटल लोब पे अलग अलग साइकिल आती है सबके मस्तिष्क पे। किसी के एटलस की साइकिल आ रही है, किसी की हीरो की साइकिल आ रही है, किसी की रेंजर साइकिल आ रही है, किसी की डिस्क ब्रेक की साइकिल आ रही है, किसी की बीएमडब्ल्यू की साइकिल आ रही है, किसी की टूटी साइकिल आ रही है। सबके अलग अलग ब्रेन पे, अपने फ्रंटल लोब पे अलग अलग साइकिल्स आ रही है। कोई साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, कोई खुद साइकिल चलाता हुआ छवि आ रही है। भगवान ने, ईश्वर ने हमें फरिश्ते की तरह बनाया था, लेकिन दुनिया ने, जो सोसाइटी है, इन्होंने हमें दे दे के कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा बनेगा, वैसा करने से तू वैसा बनेगा। अब तेरी पहचान ये है कि तू नालायक है, आपने हल्की सी गलती कर दी, तू नालायक होएगा, तुम गधे हो गए हो, तुम अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। ये बचपन से हमें हमारे माँ बाप, सॉरी, माफी चाहता हूं मैं अपने माँ बाप, मेरे भी माँ बाप है, आपके भी माँ बाप होंगे और ऑडियंस के भी माँ बाप है, लेकिन जो गलत है, मैं बस फैक्ट की बात कर रहा हूं। मेरा यहाँ पे केवल ये बताना नहीं है कि मैं किसी को छोटा या गलत महसूस कराऊं। केवल ये कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है कि हम चाह कर भी, जानबूझ कर भी हम वो गलतियां करते हैं, जिससे हमारी पहचान खराब होती है और ये बिलीफ खराब होता है। और यहीं पे हम अपनी कैपेसिटी और स्किल पे फोकस नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेसिटी यानी क्षमताएं बहुत कम है, हम अभाव में जीने लग जाते हैं। दुनिया में अच्छे लोग कम है, दुनिया में ज्ञान की कमी है, दुनिया में पैसे की कमी है, उस अभाव में हम जीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक नरक का सामना करना पड़ता है और हम उस नरक के राजा बन जाते हैं। और जब भी कोई महान व्यक्ति हमें उस नरक से निकालने की कोशिश करता है, तो अंदर से हम क्या करते हैं, झिझकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं और अपने नरक को एंजॉय करना चाहूंगा। अंदर से जब भी कोई व्यक्ति बोले, जब वो, कई लोग आते हैं, कई लोग, मेरा डेली का, मैं काउंसलर, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ किसी की, तो वो बताता है अपनी तकलीफें, रो रो के बताता है कि मेरी जिंदगी में ये घटित हुआ, मेरी जिंदगी में ये घटित हुआ, नितिन मुझे ये हुआ। रोएगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन जैसे मैं कहूंगा चलो आओ सुबह मैं तुम्हें निकालता हूं, लेट्स ब्रेक योर पैटर्न, चलो मैं तुम्हारी हैबिट्स को चेंज करता हूं, चलो तुम्हारे फ्रंटल लूप पे जो चल रहा है उस इमेजेस को हट, ऐसे ही वो एक अंदर से एक इनर वॉइस आती कि अभी नहीं, अभी मैं और एंजॉय करूंगा। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो सारी कम्युनिटी को मिला के, सारे सोशल मीडिया को मिला के, लगभग मुझे अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग मुझे सुन चुके हैं। 10 लाख से भी ज्यादा, 20 लाख के आसपास की, 2.2 मिलियन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बावजूद भी क्या सभी की लोगों की जिंदगी बदली? नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी जिंदगी ऐसे बदली। सर मेरी जिंदगी उसी की बदलती है जो सच में बदलने की चाह रखता है। उसके पास एक वजह होती है, बच्चे के पास वजह होती है कि वो अपने माँ बाप को देखता है, जब माँ बाप के चेहरे को, कि माँ बाप के चेहरे देखो कैसे हुए पड़े हैं। कोई उम्र नहीं है, 40-40, 45-45, 50-50 साल की उम्र है माँ बाप की, और देखो उनके चेहरे पे इतनी झुर्रियां पड़ी हुई है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। वो एक गरीबी भी झेले, दरिद्रता, और यूनिवर्स दरिद्रता को पसंद नहीं करता। नॉन ब्लेस्ड मानता है उसको, उनको ब्लेसिंग नहीं देता यूनिवर्स। ये अज्ञानता ही दरिद्रता है। उन्हें जब जब भी ज्ञान की बात करो, अरे मैं नहीं, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। इस तरीके से जब आप अपने, जब जवान, जो यंग यूथ जनरेशन है, जब वो अपने माँ बाप के चेहरे को देख ले कि किस तरीके से उसके पिता काम कर रहे हैं, माता घर में या कहीं भी काम कर रही है, और उसके चेहरे को देखे, तो उसका जीवन यही, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है क्या? इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है इस दुनिया में। और जब माँ बाप अपने बच्चे को देखे कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी पोजीशन पर ले जाना चाहता हूं, जो मैंने किया है, जो मैंने भुगता है, मैं अपने बच्चे को नहीं भुगतना चाहता हूं, इससे बड़ा मोटिवेशन है क्या कोई? और सभी के पास दोनों है, माँ बाप भी है, और जो जो बड़े हो चुके हैं, जिनके माँ बाप स्वर्ग में है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास लेकिन उनके बच्चे तो हैं। और जो बच्चे हैं
के माँ बाप है। हम जिस व्यक्ति को उसके परिवार को देखकर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो उसको दुनिया का कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता। फिर तो वो गेम खेलेगा कि आओ फाइट करो मेरे साथ, दिन बैठो, लगाओ अपनी एनएलपी की टेक्निक, मेरी जिंदगी बदल के दिखाओ, मेरी सिगरेट छुड़ा के दिखाओ, मेरी शराब छुड़ा के दिखाओ, मेरा ये करके दिखाओ। भैया मैं किसी के चैलेंज को नहीं लेता ऐसे। जब आप बदलना चाहोगे, जब आपके जीवन में, जब आप सच में ट्रांसफॉर्म होने की आओगे, तब आपकी जुबान की जो टोनलिटी होगी ना, जो शब्दों की, जो शब्द होंगे वो अलग होंगे, उनमें भाव होगा एक, और वो भाव हम जान लेते हैं। हम लोग एनर्जी जान लेते हैं सामने वाले की, कि सच में बदलना चाहता है या यूं ही लेट्स फाइट विद भी करेगा कि चलो आओ नितिन हमारे साथ लगाओ टेक्निक और लड़ाई लड़ाई खेलते हैं, तुम मुझसे लड़ाई लड़ाई खेलो और मैं टाइम पास खेलता हूं। अगर उसके पास वो वजह नहीं है, अपने परिवार को वो 5 साल बाद क्या देखना चाहता है, 5 साल पहले क्या था उसका परिवार, और वो क्या देखना चाहता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ सब वी हैव ऑल रिसोर्सेज। बस केवल एक इंटेंशन ही तो बनाना है, एक इरादा ही तो बनाना है कि मुझे ये बनना है, और बाकी सारी बकवास अपने आप छूट जाएगी, नशा अपने आप छूट जाएगा, टीवी फालतू को देखना अपने आप छूट जाएगा, वो टिकटॉक टिकटॉक जो भी है विदाउट बात पे सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना अपने आप छूट जाएगा, है ना, बुरी संगत अपने आप छूट जाएगी, है ना, बिना बात में यूं ही खड़ा होना अपने आप छूट जाएगा, फालतू का खाना अपने आप छूट जाएगा, है ना, और फालतू का शो ऑफ करना, दिखावा करना, कि ले मैं एक डब्बा खा लूं, ये मैं बॉडी ऐसे दिखा लूं वैसे दिखा लूं, ये अपने आप छूट जाएगा। ये खोखलापन जो अंदर लेके बैठे हुए, ढोंग जो अपने आप लेके बैठे हुए, शेडेड जब छूटेंगी, तब निकलेगा एक ऐसा व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, उसे कहते हैं सक्सेस विद इंटीग्रिटी। थैंक यू शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, मतलब सॉरी, बहुत जल्दी लोग बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, तो मतलब उस चीज से हम कैसे बचें? मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेट कौन हो जाता है? बहुत से लोग सर हो जाते हैं, अच्छा, स्पेशली बहुत से गर्ल्स हो लोग गए। जी, किस चीज के लिए मैनिपुलेट हो जाते हैं मतलब? तो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आपका यह क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने बोल दिया कि ये बीएससी कर लो, किसी ने बोल दिया कि ये डिप्लोमा कर लो, किसी ने बोल दिया कि ये चीज कर लो। आप इस बारे में बात कर रहे हैं या किसी और बारे में? हाँ सर, इसी चीज को रिलेटेड। देखिए, ऐसा होता है, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि आपको अदर्स ओपिनियन नहीं लेने। भैया देखो, जो बेशक वो कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हुआ हो, वो इंजीनियर ही बनना चाहता था, उसके पास वो भावनात्मक, वो एनर्जी थी जो वो इंजीनियर बनना चाहता था, वो इंजीनियर बन गया। पर ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई तय नहीं कि आप भी इंजीनियर ही बनो। आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपको क्या करने में मजा आ रहा है, क्या करने में आपको जॉय ब्लिस फील हो रहा है, क्या कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में आपको आनंद आ रहा है। जब आपको वह कार्य मिल जाता है, जब आपको काम मिल जाता है, तब आप किसी से मैनिपुलेट नहीं होते। और दूसरी चीज, अगर आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो हमारी यूथ है उनकी बात कर रहे हैं आप, तो बेसिकली क्या होता है कि हमें यहाँ पे माँ बाप को भी समझना चाहिए, अपने जो जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनकी कुछ जरूरतें हैं, उनकी जरूरतें हैं कि उनको अब चीजों को समझना है, अपने कॉलेज में जाना है, वो चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों को समझना चाहिए, माँ बाप जरूरी नहीं कि वो सारे शौक पूरे कर पाए, और बच्चों को भी इस चीज को देखना चाहिए कि वो जिस शौक के पीछे भाग रहा है, जिस जिस खिलौने की या जिस चीज की वो बात कर रहा है, वो आपके माँ बाप अर्न नहीं कर पाते, अर्न नहीं कर पा रहे हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे शायद बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, और बात डिस्कशन की नहीं है। मैं सच बताऊं तो इस पे
एक अलग टाइप का कन्वर्सेशन हो सकती है जिससे आपकी लाइफ डिफरेंट हो जाए। ये पेरेंटिंग में आ जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने बार बार ये नहीं बोलना चाहिए जब भी वो कोई चीज की डिमांड करे कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, पैसे क्या वैसे आते हैं, मैं मेहनत करता हूं, ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आपके बच्चे इस चीज को गलत तरीके से अपने मस्तिष्क में डाल लेते हैं और वो ना चाहते हुए भी उनके ब्रेन में पैटर्न पड़ जाते हैं। फिर वह अपनी चीजों को पूरी करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए अदर्स लोगों से मैनिपुलेट होते घूमते हैं। अगर तुम इसकी बात करते हो, जब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब एक पिता अपनी पुत्री को वह सब चीजें दे रहा है, वो उसको अच्छा एजुकेशन दे रहा है, अच्छा प्यार दे रहा है, अपना समय दे रहा है, और जो भी उसकी पर्सनल खर्चे हैं वो पूरे कर रहा है, उन सब चीजों को पूरे कर रहा है, तो फिर उसको अदर लोगों से मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, मैं मेरी ऑडियंस इस चीज को समझ पा रही है, मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इस इंडिकेशन को समझ पा रहे हैं कि मैं किस और बात करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे इतना ही बात काफी है, क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर यंग है, जो ऑडियंस मेरी जवान है, वो इस चीज को सुन रही है, तो वो कृपया करके इस चीज को ये समझे, ये जानने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे कि आप अपने माँ बाप की तरफ देखिएगा। अगर वो अवेयर नहीं है इस चीज को लेके, अगर उनको यह नहीं पता कि हम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो उनको बिठा के समझाइएगा कि आपके पास ब्रेन में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन गलत है, वो इम्प्रिंट्स, वो पैटर्न्स गलत है, वो जो कहते हैं कि जो इम्प्लांट्स लोगों ने कर दिए हैं वो गलत है, और आपने अदर्स ओपिनियन को सच मान लिया है वो गलत है, बिलीफ्स गलत है। उनको साथ बैठे, उनके साथ बैठे और उनको समझाएं कि ना कोई बीमारी कोई मैटर करती है, ना कोई कोई कमी कोई महसूस कर मैटर करती है, ना कोई गरीबी मैटर करती है। अगर आपके अंदर अवेयरनेस है, इस बात की जागरूकता है, अगर आपके अंदर सच का सच में ज्ञान है, वो बाबाओं वाला ज्ञान नहीं है जो दुनिया भर की मालाएं और तिलक लगा के बैठा हुआ, वो ढोंगियों वाला ज्ञान नहीं है। अगर आप सच में अवेयर हैं, तो आप अपने माता पिता को बिठा के समझाएं कि पापा, आप जीवन के सातों पहलू में एंजॉय करें। मैं सातों पहलू की बात करता हूं, जिसमें सबसे ऊपर मैं स्वास्थ्य को रखता हूं। स्वास्थ्य, रिश्ते, इमोशनल और फिजिकल स्टेट, और हमारी करियर, जॉब, इन सारी चीजों को, टाइम को, हमें हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप इन चीजों से खुद अवेयर हैं तो अपने माँ बाप को समझाइए, और अगर माँ बाप अवेयर हैं तो अपने बच्चों को समझाइए। और अगर दोनों ही अनअवेयर हैं तो प्लीज आप एक अच्छे से कोच के पास, एक अच्छे से काउंसलर के पास जाइए। और मोटिवेशन स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक अच्छे कोच के पास, एक अच्छे काउंसलर के पास जाइए और सच में अवेयरनेस को हासिल कीजिए। देखिएगा कि आपके जीवन में क्या भूकंप चल रहा है, क्या भूचाल चल रहा है, और उस भूचाल को संभालने की कोशिश कीजिएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। और मैं अब थैंक यू कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को जिन्होंने मुझे इतनी देर सुना, और थैंक यू फॉर शारदा फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, एंड गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूं कि आपके खेत खलियान हमेशा भरे रहे, आपका घर हमेशा ब्लेस्ड रहे, आपके माता पिता, आपके जो भी आपके सखी संगी हैं, मित्र हैं, वो हमेशा खुश रहे, आप हमेशा खुश रहो। मैं नितिन शर्मा ये तहे दिल से ये दुआ, ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहे और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।